हेलो माय डियर, आज जो है हम लोग देखने चल रहे हैं टेंस के बारे में। ट्रांसलेशन जो बताया गया है, 2 क्लास पीछे हो गया है, पीछे करा दिया गया है 2 क्लास, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड क्लास है। उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग देख रहे थे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें 2 कंसेप्ट, 3 या 4 कंसेप्ट हम बता चुके हैं। कल बताए थे कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हिंदी वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं इत्यादि अगर लगा रहता है तो उसका अनुवाद कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर बताए थे। इस पर एग्जाम्पल भी दिए हुए थे। इसी पार्ट का हम आज निगेटिव पार्ट देखने चल रहे हैं। निगेटिव, इंट्रोगेटिव या WH वर्ड, इस पार्ट को हम लोग लेकर चलते हैं। यदि वाक्य निगेटिव हो तब, यदि वाक्य निगेटिव हो तब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नाउन। नॉट रहेगा तो दीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं दीजिएगा। नाउन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। मैंने बताया था पिछले क्लास में कि अगर सब्जेक्ट रहता है तो उसका अनुवाद एक्टिव वॉइस में बनता है, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर दोनों रहता है तभी अनुवाद एक्टिव वॉइस में बनता है। लेकिन केवल अगर ऑब्जेक्ट वाक्य में रहता है तो उसका अनुवाद पैसिव वॉइस में बनता है। इस चीज को हम लोग, जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं, जो डियर मेरे फ्रेंड नहीं देखे हैं, वो पीछे वाले, इसके पहले वाले क्लास में जाकर उस वीडियो को देखे, अच्छा से समझ में आएगा। उसमें ट्रिक भी बताया गया है, सब्जेक्ट पहचानने का, ऑब्जेक्ट पहचानने का, वर्ब पहचानने का, कॉम्प्लीमेंट पहचानने का, सबका तरीका बताया गया है, यानी ट्रिक बताया गया है। उसको आप लोग जाकर देखिए, फॉलो कीजिए। इसी का अगर पैसिव वॉइस में जब भी अनुवाद बनता है तो 2 चीज में बनता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट रहेगा तो एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट रहेगा तो ओनली क्या चीज में बनेगा, पैसिव वॉइस में बनता है। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसका अनुवाद जो बनेगा बाबू पैसिव वॉइस में बनेगा। ये 2 स्ट्रक्चर हैं। इसका अफर्मेटिव वाले कल बताया गया था क्लास में। आज जो है इसका निगेटिव है, निगेटिव पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो निगेटिव में एक एग्जांपल ले रहे हैं, समझ में आएगा। उसे यहां नहीं रहना पड़ता है, उसे यहां नहीं रहना पड़ता है, उसे यहां नहीं रहना पड़ता है। कल बताया कि पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं का अफर्मेटिव। आज बता रहे हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव या WH वर्ड, ठीक है। उसे यहाँ रोज रोज नहीं रहना पड़ता है। तो किसे नहीं रहना पड़ता है बाबू, यहाँ ध्यान दीजिएगा। किसे नहीं रहना पड़ता है, उसे नहीं रहना पड़ता है। तो उसे क्या हो गया, सब्जेक्ट रहना पड़ता है, वर्ब। यह जो हो गया निगेटिव हो गया, कहाँ, यहाँ प्लेस। अनुवाद जो है इसका एक्टिव वॉइस में बनेगा। किसे, उसे, यानी डूगर है ना, किसी के बारे में कह रहा है ना, कि उसे नहीं रहने वाला आदमी के बारे में कह रहा है, तो यह सब्जेक्ट हो गया। अनुवाद जब भी बनेगा इसका तो एक्टिव वॉइस में बनेगा, ठीक है। तो बना लीजिए उस पर, ही हैज नाउ टू लिव हियर, उसे यहां नहीं रहना पड़ता है। ही हैज नाउ टू लिव हियर, उसे यहां नहीं रहना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और, यह काम नहीं करना पड़ता है, यह काम नहीं करना पड़ता है, यह काम नहीं करना पड़ता है।
ध्यान दीजिएगा गौर से, यह काम नहीं करना पड़ता है। कौन काम? तो यह काम। यह काम क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें करने वाला है नहीं ना है, तो यह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और करना पड़ता है, यह वर्ब हो गया। वाक्य का अंतिम शब्द जो होता है, हिंदी वाक्य का अंतिम शब्द वर्ब कहलाता है। और यह वाक्य क्या है बाबा? निगेटिव है। तो निगेटिव है और अनुवाद ऑब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो अनुवाद इसका जरूर बनेगा तो पैसिव वॉइस में बनेगा। ठीक है ना? तो पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर नीचे दिया गया है। ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस टू बी प्लस V3 प्लस कंप्लीमेंट। तो दिस वर्क हैज नॉट टू बी। डू मतलब होता है हुआ करना, तो इसका तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? V3 है यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा done। He has not to be done। He has not to be done, यानी यह तीसरा फॉर्म में जाएगा। This work has not to be done। वाक्य सही हो गया। इसका अनुवाद पैसिव वॉइस में बना है। ठीक है। नेक्स्ट, इसी पर आपको जितना निगेटिव आएगा, पड़ता है, प्रति है, अगर वाक्य में रह रहा है तो उस पर आप यह इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इसी का, इसमें अगर रहे इंट्रोगेटिव वाक्य रहे, तब हम उसका अनुवाद कैसे बनाएंगे? यदि वाक्य क्या से शुरू हो, तब उसका अनुवाद हम कैसे बनाते हैं? तो पहले कल बताए थे कि जब भी क्या से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं, यानी वाक्य इंग्लिश अंग्रेजी बनाते समय, ट्रांसलेशन बनाते समय सबसे फर्स्ट में उसका यूज करते हैं। लिखिए, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, तो वाक्य के शुरू में हैज हैव का प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, क्या उसे यहां आना पड़ता है? क्या उसे यहां आना पड़ता है? यानी हैज हैव का प्रयोग हुआ है, क्या उसे यहां आना पड़ता है? इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो अभी बनाए हैं, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, इसको जल्द से जल्द थोड़ा ध्यान दीजिए, बनाइए। उसे क्या उसे यहाँ रोज रोज, क्या उसे यहाँ आना पड़ता है? रोज रोज नहीं, क्या उसे यहाँ आना पड़ता है? तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या है। तो क्या है, तो लिखाए हैं यहाँ कि वाक्य के शुरू में हैज हैव का प्रयोग करते हैं। तो उसे, किसे, उसे, तो उसे क्या हो गया वो? यहाँ सब्जेक्ट हो गया। आना पड़ता है वर्ब हो गया, यहाँ प्लेस हो गया। तो ही के साथ क्या लगेगा? थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ हैव की हैज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो हैज ही, हैज ही, नॉट नहीं है, हैज ही, क्या उसे यहां आना पड़ता है? तो हैज ही टू कम हियर, क्या उसे यहां आना पड़ता है? नेक्स्ट, उसे यहां क्यों आना पड़ता है? अगर यहां देखिए, यह WH वर्ड है, यह इंट्रोगेटिव वर्ड था, यह जो है WH वर्ड है। तो WH वर्ड भी अगर रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखते हैं। ठीक है ना? तो क्यों वाई हो गया, आना पड़ता है वर्ब हो गया, यहां प्लेस हो गया, यहां ऑब्जेक्ट हो गया।
तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो अनुवाद किसमें बनेगा बाबू? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में बनेगा तो इसको पहले सबसे पहले ले आइए। तो वाई हैज ही टू कम हियर, वाई हैज ही टू कम हियर, उसे यहां क्यों आना पड़ता है? यह काम कैसे करना पड़ता है? यह काम कैसे करना पड़ता है? यह काम कैसे करना पड़ता है? कैसे यानी हाउ WH वर्ड हो गया, EWH वर्ड हो गया, करना पड़ता है वर्ब हो गया, और यह काम ऑब्जेक्ट हो गया। तो अनुवाद आप पहले जान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट होगा तो अनुवाद किसमें बनेगा? पैसिव वॉइस में बनेगा। ऑब्जेक्ट होगा तो अनुवाद पैसिव वॉइस में बनेगा। तो बनाइए इसको, दिस वर्क दिस वर्क नहीं, WH वर्ड को पहले लेंगे। हाउ हैज दिस वर्क, पैसिव वॉइस के लिए टू बी का प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर में पीछे वर्ड बताए हैं। तो हाउ हैज दिस वर्क टू बी, अच्छा काम करना का क्या होता है? डू मतलब करना होता है, डन। डन हो गया ना। नेक्स्ट देख लीजिए, उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रूल, गर्मी काफी है आज। नेक्स्ट रूल को देखते हैं हम लोग, कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट। यदि नान के बाद अगर रहे, देखिए इस टेंस में अगर नान नहीं तो रहबे करता है प्रेजेंट टेंस में, या ताते रहेगा, उसके बाद अगर लग जाए, लगता है, लगती है, लगते हैं इत्यादि हो, तब अनुवाद कैसे बनेगा? यदि देखिए ना ने के बाद, यदि ना ने के बाद लगता है, लगती है, लगते हैं इत्यादि हो, तो उसका अनुवाद इस प्रकार बनता है। यदि ना ने के बाद लगता है, लगती है, लगते हैं इत्यादि हो, तो उसका अनुवाद इस प्रकार बनता है। यानी लगता है या लगता है, लगती हैं, तब उसका बिगेन या बिगेन से जोड़कर बनाएंगे। सॉरी, यदि ना ने के बाद लगता है, लगती है, लगते हैं इत्यादि हो, तो उसका अनुवाद बिगेन या बिगेन से जोड़कर बनाते हैं। क्या चीज बनाते हैं? बिगेन या बिगेन से जोड़कर बनाते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बिगेन या बिगेन्स, सब्जेक्ट प्लस बिगेन या बिगेन्स प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट जहां भी आएगा यानी चारों कंप्लीमेंट का जिक्र होगा, मैनर, प्लेस, टाइम और रीजन। ठीक है, यह अनुवाद एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट प्लस बिगेन प्लस 2B प्लस V3 प्लस कंप्लीमेंट, इसका अनुवाद पैसिव वॉइस या बिगन्स भी कर दीजिए या बिगन्स प्लस 2B प्लस V3 प्लस कंप्लीमेंट, ये पैसिव वॉइस में बनेगा। नेक्स्ट इस पर एग्जांपल देखें, समझ में ज्यादा आएगा। वह खेलने लगती है, वह खेलने लगती है, वह खेलने लगती है। ध्यान दीजिएगा,
तो कौन खेलने लगती है? वह खेलने लगती है। तो वह क्या है? सब्जेक्ट है। अच्छा, इसमें जेंडर का पता चल रहा है कि नहीं? पता चल रहा है ना? तो वह जो है खेलने लगती है, और खेलने लगती है क्या हो गया? वर्ब हो गया। अनुवाद जो बनेगा एक्टिव वॉइस में बनेगा। किसमें बनेगा? एक्टिव वॉइस में बनेगा। तो सी वर्ब का कौन रूप लेगा? पांचवा बिगन लगेगा या बिगन्स लगेगा? बिगन्स लगेगा। सी बिगन्स टू प्ले, वह जो है खेलने लगती है। सी बिगन्स टू प्ले। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह मुझे तंग करने लगती है। वह मुझे तंग करने लगती है। कौन तंग करने लगती है? मुझे तंग करने लगती है। तो वह क्या हो गया? हुआ सब्जेक्ट हो गया। किसे? वह मुझे ऑब्जेक्ट हो गया। तंग करने लगती है वर्ब हो गया। अनुवाद जो है एक्टिव वॉइस में बनेगा। तो सी begins to disturb me, disturb मतलब तंग करना। she begins to disturb me। एक और एग्जाम्पल, यहां कल में बिकने लगती है। यहां कल में बिकने लगती है। यहां कल में बिकने लगती है। तो यहां देखिए, यहां जो है प्लेस हो गया, कल में ऑब्जेक्ट हो गया, अब बिकने लगती है वर्ब हो गया। तो अनुवाद किसमें बनेगा? पूरा पैसिव वॉइस। ठीक है ना? तो पैसिव वॉइस में पेंस बिगेन, पेंस प्लुरल में है तो वर्ब का प्रथम। पेंस बिगेन टू बी सोल्ड हियर। यहां कल में बिकने लगती है तो पेंस बिगेन टू बी सोल्ड, बिगेन हो जाएगा, बिगेन्स नहीं होगा, क्योंकि यहां प्लुरल में है। पेंस जो है एक से अधिक का बोध करा रहा है, इसलिए वर्ब का कौन रूप? प्रथम रूप। तो पेंस बिगेन टू बी सोल्ड हियर, यहां कल में बिकने लगती है। नेक्स्ट एक और लिखिए, शाम में पक्षियां चहचहाने लगती है। शाम में पक्षियां चहचहाने लगती है। शाम में पक्षियां चहचहाने लगती है। तो शाम में पक्षियां चहचहाने लगती है, या यानी बर्ड्स, पक्षियां स्वयं चहचहाती है तो सब्जेक्ट हो गया। चहचहाने लगती है वर्ब हो गया। शाम में टाइम हो गया। अनुवाद जो है एक्टिव वॉइस में जाएगा। तो बर्ड्स बिगेन टू चैप इन द इवनिंग। बर्ड्स बिगेन टू चैप इन द इवनिंग। शाम में पक्षियां चहचहाने लगती है। पूजा मुझे तंग करने लगती है। पूजा मुझे तंग करने लगती है। एक और एग्जांपल लिखिए, तो पूजा बन जाएगा, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो अनुवाद एक्टिव वॉइस में बनेगा होगा। तो पूजा बिगेन्स टू डिस्टर्ब मी। पूजा बिगेन्स टू डिस्टर्ब मी। पूजा मुझे तंग करने लगती है। पूजा बिगेन्स टू डिस्टर्ब मी। पूजा बिगेन्स टू डिस्टर्ब मी। पूजा मुझे तंग करने लगती है। इसका निगेटिव देख लीजिए। यदि वाक्य निगेटिव होता, यदि वाक्य निगेटिव होता, यदि वाक्य
यदि वाक्य निगेटिव हो तब, वाक्य अगर निगेटिव हो तब उसका अनुवाद हम कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस बिगिन प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर निगेटिव रहेगा हुआ तो डू या डज का प्रयोग हम करेंगे। अनुवाद एक्टिव वॉइस में बनेगा। ऑब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस बिगिन प्लस टू बी प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसका अनुवाद पैसिव वॉइस। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसके। वह नहीं खेलने लगता है, वह नहीं खेलने लगता है, वह नहीं खेलने लगता है। कौन नहीं खेलने लगता है? वह क्या है? सब्जेक्ट। खेलने लगता है वर्ब और निगेटिव है तो एक्टिव वॉइस में बनेगा। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ऊपर दिया गया है, ध्यान दीजिए। तो he does not begin to play। वह नहीं खेलने लगता है। रोहित नहीं पिटाने लगता है, रोहित नहीं पिटाने लगता है। कौन नहीं पिटाने? पिटाने वाला रोहित है, सब्जेक्ट हो गया। पिटाने लगता है वर्ब, यहां निगेटिव है तो अनुवाद बनेगा एक्टिव वॉइस। रोहित डज नॉट बिगिन अच्छा देखिए, रोहित नहीं पिटाने लगता है, यहां भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है, सॉरी। यहां ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि पिटने वाला इसमें है नहीं है, कर्ता डूअर तो नहीं है लेकिन पिटाने वाला है। तो रोहित डज नॉट बिगिन टू बी, यह बात पैसिव में चल जाएगा, हुआ पैसिव में बनेगा। तो रोहित डज नॉट बिगिन टू बी बीटेन। रोहित डज नॉट टू बी बीटेन। मनीषा मुझसे नहीं प्यार करने लगती है। मनीषा मुझसे नहीं प्यार करने लगती है। तो मनीषा डज नॉट बिगिन टू बी loved me, loved me। मनीषा मुझसे नहीं प्यार करने लगती है। मनीषा डज नॉट बिगिन टू बी लव मी। आज का क्लास यहीं तक, फिर इसका एक दो रूल्स और हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।